सुंदरवन के जंगल में 4 दोस्त रहा करते थे, जिसमें टूनी गौरैया, मीनू, रानो और जोलो सारस थे। इन चारों पक्षियों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि जंगल के सारे पक्षी इनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। एक दिन टूनी गौरैया 4 अंडे देती है और उसके तीनों दोस्त उसे मुबारकबाद देने आते हैं। वाह बहन, अब तो तुम माँ बन गई और हम सभी मौसियाँ। जब इनमें से बच्चे निकलेंगे तो हम उन्हें बहुत प्यार करेंगे। क्यों रानो, जोलो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम चिंता मत करो टूनी, हम सब मिलकर इन बच्चों का ख्याल रखेंगे। टूनी गौरैया का घोंसला जिस पेड़ पर था, उसी के पास एक नाग का बिल भी था। इसमें काला नाग रहा करता था। काले नाग की निगाह हमेशा टूनी के अंडों पर ही रहती थी। ये सारे पक्षी तो इन अंडों के पास से हटते ही नहीं, जिससे मैं इन अंडों को खा सकूं। देखने में तो बहुत सुंदर है, खाने में तो और मजा आ जाएगा। काला नाग टूनी के अंडों को चुराकर चट कर जाने के फिराक में था, लेकिन चारों दोस्तों में से हमेशा कोई न कोई इन अंडों की देखभाल करता रहता था। इसलिए काले नाग को अंडे चुराने का मौका ही नहीं मिलता था। चल टूनी, अब घोंसले में वापस चलते हैं। वहाँ रानो और मीनू हमारी राह देखते होंगे। वैसे भी हमने इतना भोजन तो इकट्ठा कर लिया है कि 2 दिन का काम हो जाएगा। टूनी और जोलो वापस घोंसले में आकर भोजन करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। बच्चों के अंडों में से बाहर आने की खबर सुनकर टूनी के सारे दोस्त वहां आ जाते हैं। देख टूनी, मैंने कहा था ना कि बच्चे बहुत प्यारे होंगे। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। खुश क्यों नहीं होगी, मौसी जो बन गए हैं हम सब। टूनी, तू अब यही बच्चों का ख्याल रखना। बाकी इनके और तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। मुझे चिंता क्यों होगी? जिसके पास इतने अच्छे दोस्त हों, उसे किस बात की चिंता? चारों दोस्त बच्चों के साथ खेल रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। वहीं पेड़ के पास काला नाग उनकी सारी बातें सुनकर मन ही मन क्रोधित भी हो रहा था। ये पक्षियों ने तो अंडे का पीछा ही नहीं छोड़ा, अब तो इसमें से बच्चे भी निकल आए। मेरी तो अंडों को खाने की इच्छा पर इन लोगों ने पानी फेर दिया। चलो कोई बात नहीं, अंडा ना सही बच्चों को ही खा लूंगा। लेकिन ये सारे पक्षी इन बच्चों को अकेला छोड़े तब तो। कुछ दिनों के बाद रानो, मीनू और जोलो किसी दूसरे जंगल घूमने जाने की योजना बनाते हैं। तू भी चल टूनी हमारे साथ, बहुत मज़ा आएगा। नहीं मीनू, तुम लोग जाओ। बच्चे अभी छोटे हैं, वो उड़ नहीं सकते, तो उनका ध्यान रखने के लिए मुझे यहाँ रहना होगा। तो क्या हुआ टूनी, इन्हें भी साथ ले चलते हैं। नहीं रानो, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं। जब तक वो उड़ना नहीं सीख लेते, तब तक उन्हें कहीं भी लेकर जाने का मतलब उनकी जान को खतरा। तो हमारे जाने के बाद तुम अकेली हो जाओगी। तुम कहो तो मैं भी रुक जाऊं। अरे नहीं जोलो, तुम सब जाओ और खूब मस्ती करना। मैं हूँ ना यहाँ इनका ख्याल रखने के लिए। सारे दोस्त घूमने चले जाते हैं और टूनी गौरैया अकेले बच्चों के साथ रुक जाती है। काले नाग को ये सबसे अच्छा अवसर था अपने शिकार के लिए। दूसरे दिन टूनी को पता चलता है कि खाने के लिए घोंसले में कुछ भी नहीं है। हे भगवान, घोंसले में तो कुछ भी खाने को नहीं बचा। अब मैं क्या करूं? बच्चे तो उड़ भी नहीं सकते, इन्हें भोजन कैसे दूं? एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से कुछ फल लेकर आती हूँ। टूनी गौरैया फल लेने के लिए जंगल जाती है और इधर काले नाग को मौका मिल जाता है। काला नाग गौरैया के बच्चों को मौका देकर खा जाता है। गौरैया जब फल लेकर आती है तो उसे अपने बच्चे नहीं मिलते। हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ गए? यही तो छोड़ कर गई थी। कहाँ गए बच्चे? तभी टूनी की नज़र
पेड़ पर बैठे काले नाग पर जाती है। काला नाग, तुमने मेरे बच्चों को देखा है कहीं? मैंने उन्हें यहीं छोड़ के गई थी, पर अब कहीं दिखाई नहीं देते। मैंने ही तेरे बच्चों को गायब किया है और मुझसे ही पूछती है कि कहाँ है तेरे बच्चे। तो बताओ, कहाँ हैं मेरे बच्चे? वो ठीक तो है ना? वो हैं तो मेरे पास ही और ठीक भी हैं, लेकिन आगे भी ठीक रहेंगे ये तुझ पे निर्भर करता है चिड़िया। मुझे क्या करना होगा? तू मुझे यदि रोज भोजन देती रहेगी तो तेरे बच्चे ठीक रहेंगे, नहीं तो मैं उन्हें ही खा जाऊंगा। नहीं नहीं काले नाग जी, ऐसा मत करना। मैं आपके लिए रोज भोजन लाऊंगी। फिर टूनी इस उम्मीद में कि उसके बच्चे ठीक रहें रोज काले नाग के लिए भोजन लाने लगी, लेकिन अपने बच्चों को देखने के लिए भी बहुत तड़पती थी। आज जब मैं काले नाग के लिए भोजन लेके जाऊंगी तो उनसे अपने बच्चों को एक बार दिखाने को बोलूंगी, वो ज़रूर मान जाएंगे। टूनी भोजन लेकर काले नाग के पास जाती है। ये लीजिए आज का भोजन। आपसे एक विनती है, कृपया करके एक बार मुझे मेरे बच्चों से मिला दीजिए। तेरे दिमाग में एक बात नहीं घुसती? कितनी ही बार बोल चुका हूँ कि सही समय आने पर तुझे तेरे बच्चों से मिला दूंगा। तब तक तू शांति से मेरे लिए भोजन लाया कर, वरना मैं तेरे बच्चों को ही खा जाऊंगा। टूनी वहाँ से मायूस होकर अपने घोंसले में चली जाती है और उदास बैठी रहती है कि तभी उसके सारे दोस्त घूमकर वापस आ जाते हैं। टूनी मेरी दोस्त, क्या हुआ? तू उदास क्यों बैठी है? और बच्चे कहाँ हैं? टूनी अपने दोस्तों को सारी बात बता देती है। मेरी बहन, तू उदास मत हो। वो काला नाग बहुत धोखेबाज है। उसने जंगल के कितने ही पक्षियों के बच्चों और अंडों को निगल लिया है। वो तेरे भी बच्चों को निगल गया है। अब ये वक्त उदास होने का नहीं, बल्कि उसे सबक सिखाने का है। तू एक काम कर, उसे किसी बहाने से अपने घोंसले में ले आ। बाकी काम हमारी चील दोस्त करेगी। दूसरे दिन टूनी खाली हाथ काले नाग के पास जाती है। लगता है तुझे अपने बच्चों को जिंदा नहीं देखना, इसलिए आज खाली हाथ आई है ना? नहीं नाग जी, आज का भोजन बहुत भारी है, इसलिए मैं नहीं ला पाई। आप स्वयं मेरे घोंसले में चलकर अपना भोजन कर लें। काला नाग टूनी गौरैया के साथ उसके घोंसले में जाता है, जहाँ चील को देखकर घबरा जाता है। तू मुझे यहाँ भोजन कराने लाई है या भोजन बनाने लाई है? मेरे बाद तेरे बच्चों का क्या होगा चिड़िया? मुझे पता है मेरे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुमने उन्हें खा लिया है, इसलिए अब तू हमारी दोस्त चील का शिकार बन। इसी तरह चील काले नाग को अपना भोजन बनाकर टूनी का बदला भी ले लेती है और पक्षियों को भी बचा लेती है। अमरपुर नाम के एक गांव में एक बहुत पुराना हैंडपंप था, जो गांव वालों का इकलौता सहारा था। गुजर गई थी। कुछ समय पहले ही गांव वालों में चर्चा शुरू हो गई थी कि हैंडपंप में एक चुड़ैल आ गई है। देखो मीनू, दीदी, सुनने में आया है कि इस हैंडपंप में कोई बुरी आत्मा घुस गई है। हाँ बहन, हम कल रात को देखे कि ये हैंडपंप अपने आप चलने लगा मैं उन्हें माँ की कमी नहीं हैंडपंप में से पानी की जगह खून निकल रहा। तो मीनू ऐसी ही बातें लगभग पूरे गांव में चल रही थी। ये दिखाने की कोशिश एक रात को कालू शराब के नशे में हैंडपंप पर आता है और गाना गाते गाते हैंडपंप चलाता है। न शराब कहाँ चल रही दोनों इतना सच सवर के? बोतल ना हम दो, दोनों स्कूल जा रहे हैं। वो न हमारी एग्जाम शुरू होने वाले हैं। कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की। मैं क्या तुम लोगों की नौकर हूँ? तभी अचानक